नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में जमीन। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और खेती को मौसम पर निर्भर कम करना है। सरकार ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता के उपाय लागू किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण और स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन और प्रदूषण रहित वातावरण सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत गरीबों और कमजोर वर्गों को समग्र सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य और पोषण योजना के तहत बच्चों, महिलाओं और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पोषण युक्त आहार, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को सुरक्षित और किफायती घर प्रदान किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों को आवास सुविधा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। परागण योजना से कोरबा जिले के किसानों की किस्मत बदल रही है। मधुमक्खी पालन को अपनाकर किसान खेती के साथ अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत धमतरी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले के 132 जोड़े वैदिक रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करेंगे। आयोजन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक सहयोग प्रदान करना है। धमतरी जिले के एक गांव में शव को ईसाई रीति रिवाज से दफनाने को लेकर विवाद हो गया। इस बात से ग्रामीण भड़क उठे, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची तथा हालात को नियंत्रित करने के सरगुजा जिले के एक किसान ने बायोफ्लॉक तकनीक अपनाकर अपनी तकदीर बदल ली है। पारंपरिक खेती के साथ मत्स्य पालन शुरू करने से उसकी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। कम पानी और कम लागत में अधिक उत्पादन से यह तकनीक छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत छोटे उद्योगों और व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत युवाओं और उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। रायपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना से शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत डिजिटल और आधुनिक सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वस्त्र की पहचान बारूद नहीं बल्कि समृद्ध संस्कृति है। सरकार आदिवासी परंपराओं के संरक्षण, विकास और शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में 12 फरवरी से 17 फरवरी तक रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने का शानदार अवसर है। 6 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न सेक्टर्स की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी और योग्य उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष भर्ती का मौका मिलेगा। सरकार ने विकसित भारत 2047 के विजन में छत्तीसगढ़ के लिए 25 साल का विशेष योजना पत्र तैयार किया है। इस योजना के तहत राज्य में उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में व्यापक विकास की रूपरेखा बनाई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 3000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना और गर्भावस्था से जुड़े खर्चों में मदद करना है। सरकार ने कहा कि इससे महिला स्वास्थ्य और पोषण बेहतर होगी। बालाघाट में नक्सल मुक्त अभियान की सफलता पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 60 पुलिस जवानों को सम्मानित किया। उन्होंने जवानों के साहस, समर्पण और रणनीतिक कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से जिले में शांति और सुरक्षा। रायपुर में राणा ऑटो एक्सपो का आज अंतिम दिन है। प्रदर्शनी में अब तक 400 से अधिक वाहनों की बिक्री हुई है। एक्सपो में कार, बाइक और इलेक्ट्रिक वाहन सहित विभिन्न वाहनों को प्रदर्शित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवाद समाप्ति की तय समय सीमा नजदीक आने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में आसमान का चीता कहे जाने वाला दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन देखा गया। यह दुर्लभ पक्षी उदंती सीता टाइगर रिजर्व पहुंचा। वन विभाग के अनुसार इसकी मौजूदगी जैव विविधता के लिए सकारात्मक संकेत है। पर्यावरण प्रेमियों और शोधकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। कुल 1.61 करोड़ के इनामी 51 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों के अनुसार सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार दबाव के चलते नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। ये क्षेत्र में शांति की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री से जुड़ी समस्या जल्द दूर होगी। राज्य सरकार ने धमतरी, बलौदाबाजार और बिलासपुर में नए रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इससे पंजीयन कार्य आसान होगा, भीड़ कम होगी और लोगों को समय पर दस्तावेज पंजीकरण की सुविधा। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है। इस योजना से लोगों को गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती और महंगे इलाज पर वित्तीय सुरक्षा मिलती है। योजना का लाभ हजारों परिवारों तक पहुंचा है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुफ्त स्कूल शिक्षा योजना के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई में बाधाओं को दूर करना और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करना है। सरकार ने कहा कि इससे राज्य में साक्षरता दर बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य पारंपरिक चूल्हों पर निर्भरता कम करना और महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा सुविधा उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम्य पेयजल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या को दूर करना और सभी घरों तक सुरक्षित जल पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से एक बच्चे समेत 8 लोग झुलस गए। आग लगने के बाद अफरातफरी मच गई। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ में प्राइमरी स्कूल के कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर पानी ढोते हुए नजर आए। भारी ड्रमों को उठाते और ढोते हुए छात्र मुश्किल हालात में संघर्ष कर रहे हैं। बलरामपुर पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के मोटरसाइकिल बैग से 1.10 किलो मादक पदार्थ बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रकृति के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। सभी नागरिकों, संगठनों और सरकारों को मिलकर पेड़ पौधों की सुरक्षा, जल स्रोतों का संरक्षण और प्रदूषण कम करने के उपाय अपनाने चाहिए। संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह के साथ किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 12 विभिन्न विधाओं के अंतर्गत कुल 705 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। बस्तर की लोक संस्कृति, कला और परंपराओं को मंच देने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि राज्य के हर जिले में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नवाचार, शिक्षा और तकनीकी विकास को बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ के एक गांव में बड़ी संख्या में लोगों के उत्पात से हड़कंप मच गया। भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और हवाई एवं ग्राउंड निगरानी तेज कर दी गई है। शराब घोटाला मामलों में न्यायालय के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ओसा के मलकानगिरी पहुंचे। वहां उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया। अधिकारी मामले की जांच और सुरक्षा में सख्ती बरत रहे हैं। सुमा में 2000 पदों के लिए निःशुल्क प्लेसमेंट का आयोजन किया गया है। यह अवसर बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने में मदद करेगा। कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और योग्य उम्मीदवारों को सीधे नौकरी मिलने का मौका मिलेगा। रायपुर में अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस अब रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से प्रस्थान करेगी। बदलाव के बाद यात्रियों को स्टेशन पर सही प्लेटफॉर्म की जानकारी रखनी होगी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि हर बच्चे का अंतरिक्ष यात्रा का सपना साकार किया जाएगा। उन्होंने बच्चों को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना है कि सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से युवा पीढ़ी भविष्य में इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में परीक्षा पर हुई चर्चा में कहा कि नेतृत्व केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। असली नेतृत्व का मतलब है लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझना, उनके साथ जुड़ना और उनके कल्याण के लिए ठोस कदम उठाना। उन्होंने सेवा और जिम्मेदारी पर जोर दिया। रायपुर में आज से दूरदर्शन पर रायपुर साहित्य महोत्सव का प्रसारण शुरू होगा। महोत्सव में साहित्यिक गतिविधियां, लेखक, वार्ता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दिखाई जाएंगी। दूरदर्शन के माध्यम से दर्शक घर बैठे ही इस आयोजन का आनंद ले सकेंगे और साहित्यिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन गई है। अग्निवीर सैनिक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार 8वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट या भर्ती केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में चयनित युवाओं को प्रशिक्षण और सेवा काल के दौरान विशेष भत्ता मिलेगा। बालकों के खेल अकादमी में फुटबॉलर भूटिया ने युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन के महत्व और खेल में तकनीकी बारीकियों के गुण सिखाए। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने भूटिया से मार्गदर्शन लेकर खेल कौशल और मानसिक तैयारी को और मजबूत करने की सीख मिली। रायगढ़ जिला परिषद चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। विभिन्न सीटों पर हुए मतदान के बाद विजेताओं की सूची जारी कर दी गई है। परिणामों में प्रमुख दलों की स्थिति और जीत हार का पूरा ब्यौरा सामने आया है। कोरबा में रानी धनराज कुंवर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 फरवरी को निशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में लोग कैंसर जांच और परामर्श मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य केंद्र ने जनता को समय पर पहुंचने और लाभ लेने के लिए आमंत्रित किया है। कलेक्टर कुणाल दुधावत ने जिले में आयोजित वजन त्योहार का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने सायं कैबिनेट के फैसले के तहत अब 35 कॉलोनियों का पूरा प्रबंधन नगर निगम को सौंपा है। इससे बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा।